कानपुर देहात में सोमवार को हुए कांड पर उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बड़ा दावा किया कि डीएम ने पीड़ितों की मदद करने से इनकार कर दिया था। दरअसल मंत्री शुक्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए यह दावा किया कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफी ग्रहणशील हैं और वह जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे फोन कर गांव का दौरा करने और पीड़ित परिवार से मिलकर वास्तविकता का पता लगाने और फिर तथ्यों से अवगत कराने के लिए कहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। बता दें कि यह घटना बहुत दुखद है, ऐसा कहना मंत्री प्रतिभा शुक्ला का था। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मां बेटी की जान नहीं बचा पाने का पछतावा भी हो रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि मैं महिला बाल विकास कल्याण राज्य मंत्री रहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाई। वही घटनास्थल का दौरा करने वाली मंत्री ने यह भी बोला कि मैं लगभग 1 महीने पहले ही घटनास्थल पर गई थी जब पीड़ितों के फूस के घर को तोड़े जा रहे थे। उन्होंने कहा मैंने उसी समय जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने की बात कही थी और परिवार को न्याय दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया था। मंत्री ने यह भी दावा किया कि डीएम ने पीड़ित परिवारों की मदद करने की बजाय उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जहां उन्होंने ये भी बोला कि विभागीय कार्यों में व्यस्तता होने के चलते उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि गांव में क्या हो रहा है। लिहाजा अब देखने वाली बात है कि डीएम नेहा जैन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को आखिर न्याय कैसे मिलता है। कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि किसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई। दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसपे कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। डीएम के पास एक पीड़ित परिवार पहुंचा लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को भी एक महीना गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लापरवाही नहीं? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया जिस तरह का कि इनके पास इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं हम तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मोह में देखी थी। ये रोशन मोह ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मोह में ही होती है और इतनी ज्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। जैसा इन्होंने बताया है, इनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी सरकार हम की ये तरफ से ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे हम देखिए मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। तो हम ये सारी बात मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती भी कर रहे हैं तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी मानवीय डांस जरूरी है, इसी घटनाओं पे मौके